पाकिस्तान और चीन की दोस्ती मुनफरिद, आजमूदा और वक्त की हर कसौटी पर पूरा उतरने वाला रिश्ता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती बदलते इलाकाई और आलमी चैलेंजेस के बावजूद हमेशा मजबूत और साबित कदम रही। GHQ में अवामी जमहूरिया चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 99वीं सालगिरह की तकरीब। चीन के सफ़ीर जांग ज़ैडोंग तकरीब के मेहमान खुसूसी। तकरीब में चीनी सिफारत खाने के हुक्काम और तीनों मुसल्लह अफवाज के सीनियर अफसरान की शिरकत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का खैर मकदम किया। चीन के दिफा, कौमी तरक्की और आलमी अमन सलामती में PLA की नुमायां खिदमात को खिराज तहसीन। अमरीकी सदर ट्रंप ने फ़ौज को ईरान पर ताज़ा हमलों का हुक्म दे दिया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा, रिपोर्ट के मुताबिक हमले हफ्ते के अख्ताम तक किसी भी वक्त किए जा सकते हैं। अमरीका और इसराइल ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमले का मंसूबा बना रहे हैं। इन हमलों का मकसद ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना है। अमरीका और इसराइल ईरान पर मुश्तरका हमले करेंगे। दूसरी जानिब अमरीकी दिफाई इदारे पेंटागन ने ईरान पर मुमकिन हमलों पर तबसरे से इनकार करते हुए कहा, सदर ट्रंप के फैसले से पहले अहदाफ पर बात नहीं करेंगे। सदर की हिदायत पर किसी भी वक्त कार्रवाई के लिए तैयार हैं। ईरान पर भरपूर हमलों की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। इन हमलों का मकसद ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करना है। अमरीकी सदर ट्रंप ने वाज़ेह कर दिया। काबीना मीटिंग के दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, ईरानी इश्तियाल दिला रहे हैं, डील का एतमाद कमज़ोर पड़ रहा है। ईरानी झूठ बोलते और वादों से फिर जाते हैं। अमरीकी हमलों में ईरान को शदीद नुकसान पहुँचा। उसकी बहरिया, फ़ज़ाइया और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम तकरीबन तबाह हो चुके। ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने नहीं देंगे। अगर ईरान के पास जौहरी हथियार होते तो पूरा मशरक़ वुस्ता तबाह हो चुका होता। ईरान ने अमरीका और इसराइल के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों से खबरदार कर दिया। खातमुल अंबिया ब्रिगेड के आला कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्लाई ने कहा, जाहिरियत करके भागने का दौर खत्म हो चुका। गलत अंदाजे लगाकर की जाने वाली किसी भी कार्रवाई के नताइज भुगतना पड़ेंगे। ईरानी फ़ौज के पास सलाहियत भी है और जामे मनसूबा भी तैयार है। मजीद कहा, अमरीका और उसके किराए के सिपाहियों को अंदाज़ा हो गया कि उनके फ़ौजी सामान में कफन होना लाजिम है। अमरीकी हमले जारी रहे तो अबनाए हुर्मज़ पर पाबंदी मजीद सख्त हो जाएगी। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहम्मद बाकेर ने खबरदार कर दिया। कहा, अगर अमरीकी हमले और बहरी नाकाबंदी जारी रही तो अबनाए हुर्मज़ पर लगाई गई पाबंदी मजीद सख्त हो जाएगी। इसके नतीजे में दीगर आबी गुजरगाहें और तिजारती रास्ते भी बंद हो सकते हैं। जंग में फतह हासिल कर चुके हैं, हमें इस फतह को मजबूत और दस्तावेजी शक्ल देनी होगी। ईरानी पार्लिमानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ का ईरानी हुकूमत को मशवरा। कहा, हमें रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद और बेहतर आने वाले वक्त के विजन के साथ आगे बढ़ना है। मजबूत ईरान के लिए क़यादत में इत्तेहाद कायम रखना ज़रूरी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का बरतानवी हम मनसब से टेलीफोन पर रब्ता। खलीजी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर बातचीत की। बरतानवी हम मनसब ने अराग़ची पर वाज़ेह किया कि ईरान के खिलाफ जंग में बरतानिया शरीक नहीं, बरतानिया मसले का सियासी हल चाहता है। अबनाए हुर्मज़ तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए खुली है। ईरान का इस पर कोई कंट्रोल नहीं। अमरीकी फ़ौज ने ईरान का अबनाए हुर्मज़ की बंदिश का दावा मुस्तरद कर दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में ईरान के दावे को मुस्तरद कर दिया। कहा कि 4 माह के दौरान हज़ारों जहाज़ इस बैनुल-अक़वामी आबी गुज़रगाह से गुजर चुके। इससे कबल ईरान ने दावा किया था कि उसने अबनाए हुर्मज़ से निकलने की कोशिश करने वाले 2 जहाज़ों को रोक दिया। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली इंतखाबात का दूसरा मरहला
मुजफ्फराबाद डिवीज़न की 9 और मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर पोलिंग कल होगी। इलेक्शन कैंपेन का वक्त गुज़श्ता रात 12 बजे ख़त्म हो चुका। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी सामान की तरसील जारी। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। कश्मीरी अवाम को हक दिलवाना चाहता हूँ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पैगाम। कहा, इन हुकूक में पहला हक है हक हाकमियत। हक हाकमियत का मतलब है आप जिसके हक में वोट डालें, नतीजा भी उसके हक में निकले। कश्मीर की हुकूमत और कश्मीर के मुस्तकबिल के फैसले कश्मीर के अवाम खुद करें। पाकिस्तान के जिन इदारों में कश्मीर के पानी, बिजली और बजट के फैसले होते हैं, वहाँ कश्मीर की अपनी कुर्सी और अपनी आवाज़ हो। 2 अगस्त को हक हाकमियत के लिए तीर पर मोहर लगाएं। कश्मीर का फैसला कश्मीरी करेंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा दौर। सियासी कशीदगी कम करने की कोशिशें। आज़ाद कश्मीर के पहले मरहले के इंतखाबात से मुतल्लिक एतराज़ात और इंतखाबी तनाज़ात पर दोनों जमातों में मुशावरत। ज़राए का कहना है पीपल्स पार्टी की जानिब से पहले मरहले के इंतखाबात में मुबैना धांधली से मुतल्लिक शवाहिद मुज़ाकरात में ज़ेर गौर है। इस्लामाबाद में अवाम की सहूलत के लिए एक और बड़ा मनसूबा। एक्सप्रेस वे की खस्ता हाल सर्विस रोड की बहाली और कुशादगी के मनसूबे पर तरक्याती काम शुरू। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मनसूबे का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। वज़ीर दाखिला ने मनसूबे को चंद माह में मुकम्मल करने का हुक्म दिया। कहा, मनसूबे की तकमील में रफ्तार, मयार और शफाफियत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मनसूबे की तकमील से इस्लामाबाद की दर्जनों आबादियों को फ़ायदा पहुँचेगा। हाईवे पर ट्रैफिक के दबाव और रश में नुमाया कमी आएगी। वज़ीर आला पंजाब से 30 रुकनी अमरीकी कारोबारी वफ्द की मुलाकात। मरियम नवाज ने अमरीकी वफ्द का इस्तकबाल किया। पंजाब हुकूमत और अमरीकी कारोबारी बरादरी के दरमियान बाहमी सरमायाकारी पर बातचीत की गई। इक़्तिसादी रवाबित, पायदार तजारती शराकत दारी को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। अमरीकी वफ्द को प्रोग्राम के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। दरियाए सिंध में कालाबाग चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। PDMA के मुताबिक दरिया चनाब, जहलम, रावी और सतलुज में पानी का बहाव नॉर्मल सतह पर है। नारोवाल के मकाम पर नाला बसंतर और नाला दाई में निचले दर्जे का सैलाब। डेरा गाजी खान रोड कोहियों में भी पानी का बहाव नॉर्मल। मानसून बारिशों का चौथा सिलसिला 5 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। शहरियों को दरियाओं, नदी नालों में सैर व तफरीह से गुरेज करने की हिदायत। मुल्क में मानसून का नया स्पेल बरसने को तैयार। बारिशें बरसाने वाली हवाएं मशरकी और वस्ती इलाकों में दाखिल होने लगीं। इस्लामाबाद में आज भी बारिश का इम्कान। कराची में आइंदा 24 घंटे में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल बरसने की नवीद सुना दी गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला आइंदा 2 से 3 रोज़ तक जारी रहेगा। पेट्रोल 12 पैसे, डीजल 66 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 336 रुपये 3 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 392 रुपये 38 पैसे फी लीटर हो गई। सुप्रीम कोर्ट में फौतशुदा रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन से मुतालिक केस। फैसले के मुताबिक फौतशुदा रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन और मराद की कानूनी हकदार बेवा है। बहन भाई वफात पाने वाले शख्स की पेंशन मराद के हकदार नहीं। जस्टिस शकील अहमद ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया।